प्यारे बच्चों, आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। और ये जो लॉ था मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, ये दिया था बायो-सैवर्ट ने। तो इसका नाम है बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ, ओके। तो ये बहुत छोटा सा कोई करंट एलिमेंट है, उस करंट एलिमेंट की वजह से कुछ r डिस्टेंस पर एक मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके लिए ये लॉ दिया था बायो एंड सैवर्ट। ये दो वैज्ञानिक थे। तो एक हम कोई करंट लेते हैं, कोई एक वायर है ये, और इस वायर में ये करंट फ्लो हो रहा है I, ओके। और इस पर बहुत छोटा सा ये एलिमेंट है, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट। और क्योंकि इस एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा है तो इसको जर्नली हम बोल देते हैं आईडीएल। सो दिस इज आईडीएल। और आईडीएल का जो डायरेक्शन है वो ये करंट की डायरेक्शन में होगा। और इससे r डिस्टेंस पर, और ये वेक्टर है, कोई वेक्टर r, यहाँ कोई पॉइंट है P जहां हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और आईडीएल और r के बीच जो एंगल है दैट इज थीटा। एंगल बिटवीन आईडीएल क्या है? करंट एलिमेंट। दिस इज नॉन एज करंट एलिमेंट। और इस ही करंट एलिमेंट की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये करंट एलिमेंट, जो स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल, ये इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो बायो और सैवर्ट ने ये एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट P इस पॉइंट P पर, तो वो क्योंकि करंट एलिमेंट बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्मॉल होगा। और उस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट कर रहे हैं dB से। सो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये बायो-सैवर्ट ने बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट के। जितना ज्यादा आईडीएल उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। नेक्स्ट बताया कि जो एंगल है आईडीएल और r के बीच, जो एंगल है उस एंगल की साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। इस करंट एलिमेंट से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं उससे जो डिस्टेंस होगा उसके r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ओके। म्यू नॉट क्या है यहाँ? म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी ऑफ, जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था परमिटिविटी, इन द सिमिलर वे म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। एंड म्यू नॉट ओवर 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 to the power -7। रिमेंबर इट, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 10 to the power -7। और यूनिट क्या रहेगा? देखिए इसका टेस्ला, म्यू नॉट ओवर 4 पाई का यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई एम्पियर एंड मीटर। तो एक मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो यूनिट बचेगा 10 to the power -7 वैल्यू, और यूनिट टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला और 1 मीटर से 1 मीटर पावर कैंसिल, 1 मीटर बचेगा, और पर एम्पियर। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसको भी आपको याद रखना होगा इस यूनिट को। तो dB को हम ऐसा लिख सकते हैं, dB इक्वल्स 10 to the power -7 आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ओके। अब इसका, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म, तो इसका वेक्टर फॉर्म होगा dB इक्वल्स, वेक्टर dB इक्वल्स म्यू नॉट ओवर 4 पाई आईडीएल। आईडीएल इज वेक्टर, रिमेंबर आईडीएल इज वेक्टर, आईडीएल क्रॉस r कैप और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, आईडीएल क्रॉस r, a क्रॉस b क्या होता है हम जानते हैं, a क्रॉस b इक्वल्स ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा।
तो आइडियल क्रॉस आर कैप इज यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड आइडियल, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 एंड साइन ऑफ दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो यही आ गया ना आइडियल। यहां से देखिए आइडियल साइन थीटा के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, आइडियल साइन थीटा के प्लेस पर दिस मच, आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dv इक्वल्स म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस, यहाँ वेक्टर आर भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब वेक्टर आर यूज करेंगे तो एक आर यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा, आर यहाँ वेक्टर होगा तो आइडियल इनटू आर, तो उस आर को हम नीचे भी एक मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर पहले से था तो अब हो जाएगा आर क्यूब। सो दिस इज अनदर फॉर्म, dv वेक्टर dv इक्वल्स म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब बात करते हैं डायरेक्शन का। इस dv का मैग्नीट्यूड तो यहां से फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूले से dv का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए हम जानते हैं जहां वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है वेक्टर का, तो वहां पर हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल का क्या है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट है कि कर्ल योर फिंगर्स, अपनी देखिए पहले हाथ को ऐसा हम कर लेंगे और अपनी अब जो फिंगर्स हैं ये हमको कर्ल करना, घुमाना है, और थंब को उन घुमाती हुई उंगलियों के परपेंडिकुलर, इस तरह से अपने राइट हैंड को देखना है। और अब जो अपनी फिंगर्स हैं ये कर्ल करना है आइडियल से आर की तरफ। तो